हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर रिटायर्ड पर्सन। तो इस टॉपिक के बारे में हम बताने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब आप 60 साल क्रॉस हो जाते हैं, तो तब आपके दिमाग में क्या होता है कि मतलब आपका जो रिटर्न है वो 7% से ज्यादा हो। मतलब जैसे कि अगर आप कहीं बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब बैंक में अगर आप एफडी करते हैं, तो आपको 6 से 7% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन आपका जो टारगेट रहता है कि हाँ, थोड़ा सा बेटर देन एफडी भी रिटर्न मिल जाए और आपका रिस्क जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि देखिए आपके पास अब टाइम फ्रेम तो है नहीं, क्योंकि आप 60 साल के ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। तो डेफिनेटली आप तब क्या चाहते हैं कि रिस्क कम लेके आपको रिटर्न थोड़ा अच्छा खासा जनरेट कर सके। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको रिस्क कम लेने को पड़ेगा और आपको रिटर्न भी एक अच्छा खासा मिलने के चांसेस रहते हैं। और उसके अलावा भी मैं आपको मंथली इनकम स्कीम्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें कि आप अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट है, मतलब देखिए अगर आप 60 साल तक क्रॉस मतलब बन हो चुके हैं, क्रॉस हो चुके हैं, तो आपके पास डेफिनेटली कुछ लमसम अमाउंट तो होगा ही, जो कि आप रिटायरमेंट के बाद आप उसको एज एन पेंशन के तौर पे आप पैसा लेना चाहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो नंबर 1 में जो आता है वो आपका डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, देखिए डेब्ट म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है कि इसमें सारे के सारे जो आपको फिक्स रिटर्न देने वाले चीजें होती है, मतलब आप मान सकते हैं फिक्स रिटर्न वाले एफडी होती है। देखिए अगर आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक में जाइए या प्राइवेट बैंक में जाइए, तो आपको 6 से 7% तक का रिटर्न मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं है, एकदम इन्फ्लेशन के साथ साथ रिटर्न आपको मिलता रहता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे प्राइवेट बैंक, कोई प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाएंगे, या फिर कोई ऐसा प्राइवेट कंपनी है जो कि आपको 9% या 10% तक का भी रिटर्न देता है, जो कि नए नए बैंक्स है, जो कि आरबीआई ऑथराइज्ड है, तो बेसिकली उसको ही आप डेब्ट कहते हैं। मतलब जैसे कि आप मान सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर प्राइवेट बॉन्ड्स, जो कि आपको अगर मान लीजिए आप 2 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली 9 से 10% तक का फिक्स रिटर्न आपको मिलता रहता है। तो इस ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें डेब्ट्स के कई सारे स्कीम्स है, मतलब कई सारे स्कीम उन्होंने कॉम्बाइंड ले रखे हैं, तो वो हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो आपका म्यूचुअल फंड होगा डेब्ट रिलेटेड म्यूचुअल फंड में, वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड। और सेकंड जो होगा आपका वो है एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड। जी हाँ, तो ये दोनों फंड को आप चूज कर सकते हैं, और इसमें आपको जो रिटर्न का जो आप मार्जिन मान सकते हैं वो 5 से 10% के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। 11-12% तक के भी मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो वो फिक्स रिटर्न की बात हो गई, क्योंकि आपने जो जो भी अपने पोर्टफोलियो में ले रखा है वो सिर्फ फिक्स रिटर्न ही देंगे। अब आप ये चाहते हैं कि मैं 50% फिक्स रिटर्न लेना चाहता हूँ और 50% मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना कर चाहता हूँ, वो भी ऐसी इक्विटीज में जो कम रिस्क लेके चलते हो, जैसे लार्ज कैप कंपनीज हो गई, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे टाटा की कंपनी हो गई, इन्फोसिस की कंपनी हो गई, या फिर कोई भी बड़ी कंपनी, अदानी की कंपनी, जिसमें डूबने के चांसेस, पैसे पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपका जो रिटर्न का जो एम है वो आपका 10 से लेकर 13-14% के बीच में है, तब डेफिनेटली हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं। उसमें क्या होता है, 50% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है और 50% आपका डेब्ट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे जो दो अच्छे फंड है, उनका उनका नाम है वो आपका एच डी एफ सी हाइब्रिड इक्विटी फंड, और सेकंड जो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। जी हाँ, इसमें 50-50% का एलोकेशन होता है, और आपका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और रिस्क में यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे 50% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आता है वो है आपका मंथली इनकम प्लान। जी हाँ, देखिए अब आपको तो मैं डायरेक्टली ये नहीं बता सकता कि आप जाके निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में चूज कर लीजिए, या फिर स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप, क्योंकि इक्विटी डेफिनेटली रिस्क रहेगा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क यहाँ पे बना रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, जो मंथली इनकम स्कीम्स ऐसे कई सारे हैं जो सीनियर सिटीजन को मिलते हैं। अगर आप जाके पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे आपको मंथली इनकम स्कीम अगर आप देखेंगे, तो आपको एज ए सीनियर सिटीजन 8.2 या 8.4% तक का रिटर्न मिलता है, जो कि एक तो गवर्नमेंट की गारंटी है, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। तो वहां पे आपको गारंटी रिटर्न अगर 8.4% तक का मिल जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है, आपको वहां पे रिस्क भी कुछ भी नहीं है, जीरो रिस्क में आपको 8.4% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो ये आप उसमें से आप मंथली इनकम स्कीम में गवर्नमेंट के चूज कर सकते हैं, जैसे कि मतलब बैंक में भी चूज कर सकते हैं जो आपको 8 से 9% तक का रिटर्न दे सके और आरबीआई ऑथराइज हो, या फिर आप पोस्ट ऑफिस स्कीम भी चूज कर सकते हैं जो कि 8.4% तक का रिटर्न देता हो। तो आपका अगर इसके अलावा भी अगर आपको चूज करना है, तो उसमें अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, तो सबसे पहले में आता है वो आपका एसबीआई मैग्नम मंथली इनकम प्लान। आप ये चूज कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं और विद लो रिस्क में। और सेकंड जो आपका आता है वो आपका
आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग फंड। जी हाँ, देखिए इसमें जो होता है आप समझ लिए लीजिए कि इसमें 70 से 80% तक का जो एलोकेशन होता है वो डेप्थ में होता है, और 20 से 30% तक का एलोकेशन जो होता है वो इक्विटी में करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करवा के दे सके। मतलब यहाँ पे जो अगर रेंज की बात करें तो आपको 9% से लेकर 12 या 13% के बीचों बीच ही आपको रिटर्न मिलता है, और ये थोड़ा कम रिस्की होता है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड फंड। आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में ना लगाए। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा खासा फंड है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो। अब नंबर 4 में आता है वो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपको हर जगह मिल जाएगा, आप म्यूचुअल फंड की छोड़िए। मैंने आपको हर एक अभी वीडियो में भी बताया आपको, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जैसे है वो सीनियर सिटीजन के लिए अलग है। वैसे आप एलआईसी में भी जाएंगे वो भी आपको अलग मिल जाएगा। वैसे आप कोई भी ऐसे जाएंगे जो कि आपको 8 से 10% के बीच में रिटर्न दे, आप उसी स्कीम को चूज करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ आप, ये भी बढ़िया होता है, कोई बुरा नहीं होता। और मैं आपको एक सजेशन भी देता हूँ कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, मतलब आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आपके पास लमसम अमाउंट 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ या 50 लाख जो भी है, तो 1 करोड़ का 50%, मतलब आप 50 लाख रुपीज आप ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपको एकदम सेफ्टी हो और आपको 8 से 9% तक का रिटर्न मिल सके। जैसे मैंने को बताया पोस्ट ऑफिस स्कीम, उसमें तो पैसा आपका डूबने वाला है ही नहीं, आपको मंथली इनकम मिलता रहेगा, तो वो एक बढ़िया है। उसके उसके जो बाकी जो बचे आपके 50 लाख रुपए है, उसमें आप जा सकते हैं, कोई हाइब्रिड फंड चूज कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो भी बताया डेब्ट फंड चूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप रिस्क ले तो आप चल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि सारा पैसा आपने ये एक ही जगह पे लगा दिया, कभी भी ऐसा मत करिएगा। आपको इसमें प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन चूज करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया इसी को ही आप डीप रिसर्च करिए और उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप खुद रिसर्च करें और जाके इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।